दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में। काफ़ी सारी डिटेल हम जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कब हो सकता है आपका, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में एग्ज़ाम ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आप स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे क्लर्क में आप फॉर्म भरे, चाहे ग्रुप डी के लिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना है। और चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस जो है 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीएस। 4 सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथ के अलावा, ठीक है। मैथ थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टेनोग्राफर वाले जो बच्चे होते हैं, तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की, वो मैथ नहीं पढ़ते, तो उनके लिए थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे, सारी बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहले सिलेबस की बात करें, देखिए इंग्लिश की अगर बात करें 25 क्वेश्चन, सब में 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सभी के अंदर 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी आप प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ है उसको भी देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। उसमें आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 1 से 2, और कम से कम 2 आपके एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। वॉइस से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिलर्स से क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे, फिलर्स, ठीक है। ईडियम से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसमें PQRS यानी कि सेंटेंस को अरेंज करना, वहाँ से क्वेश्चन है। नरेशन से आपका शायद एक क्वेश्चन मैंने देखा है। कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भी आपको करना है, ठीक है। पैसेज या फिर आपको क्लोज टेस्ट मिल सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में मैंने एनालिसिस किया, उसमें नहीं मिला। एरर से क्वेश्चन नहीं मिला है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब बहुत ही एकदम ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, आपको सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको हिंदी से भी आसान लगेगी इंग्लिश, ठीक है, तो क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। एंटोनिम सिनोनिम आप नॉर्मली अच्छे से किसी भी एक बुक से पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस के आप नॉर्मल रूल्स पढ़ लेना, है ना, वॉइस और नरेशन के सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और फिलर्स में आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ईडियम्स आप नॉर्मली किसी भी बुक से पढ़ लेना। PQRS और कॉम्प्रिहेंशन भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। बाकी हिंदी की अगर बात करें, हिंदी थोड़ी अच्छी खासे क्वेश्चन हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने तैयारी नहीं करी है हिंदी की और आप एग्ज़ाम देने चले जाओ, ठीक है, नॉर्मली पढ़ के, तो आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे हिंदी के अंदर, ठीक है। संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरे, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। वाच्य, क्रिया, काल, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पैसेज, है ना, हिंदी में जो पैसेज होता है पढ़ करके हमें आंसर देने होते हैं, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। शब्द युग्म, ठीक है, शब्द मतलब दिखने में समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उस तरह से जो है उनका मीनिंग पूछा जाता है। मुहावरे, सॉरी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ आपसे पूछा जाएगा, है ना, समास वगैरह। तो हिंदी में लगभग सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी 2-4 टॉपिक हो सकते हैं इंग्लिश में भी, है ना। इंग्लिश में तो लगभग यही है, बाकी ग्रामर आपको पूरी पढ़नी है और वो क्या पूरी पढ़नी, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, यानी कि इंग्लिश भी आपको कंप्लीट तैयार करनी है। भले ही आपका 1-2 टॉपिक ना पूछा जा रहा हो, लेकिन अच्छे से पढ़ करके जाना है आपको, ठीक है। बाकी हिंदी भी आपको अच्छे से पढ़ करके जानी है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो हिस्ट्री के अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ लेना है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये सिलेबस आपका है। उसके बाद मैथ की अगर बात करें, मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में आपका सारा का सारा देखिए क्षेत्रमिति से यानी मेंसुरेशन से, क्षेत्रफल से यानी मेंसुरेशन से हो गया, और आपके त्रिकोण वाले जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, यानी एडवांस मैथ के अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत आसान थे, ठीक है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये ज़्यादा क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर का आप एग्ज़ाम देखोगे तो, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से नॉर्मली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए एडवांस मैथ के, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार की अगर बात करें तो। बाकी ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, है ना, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मतलब सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और मेंसुरेशन पर और एडवांस मैथ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नॉर्मली आपको जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको दिक्कत आती है क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ते। इसके लिए मैं बहुत जल्द आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, यानी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ के लिए। अभी इस जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसके बाद, ठीक है। अभी आपको मैथ नहीं पढ़ना क्योंकि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, और ये जो सिलेबस है क्लर्क, स्टेनो और आपका ग्रुप डी में भी यही सिलेबस है, ठीक है। यानी यही चारों सब्जेक्ट है तीनों पोस्ट के लिए, ओके। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। देखिए एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली, ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, फ़ीस की अगर बात करें तो थोड़ी ज़्यादा है जनरल वालों के लिए। 1000 रुपये फ़ीस जो है वो स्टेनोग्राफर की है, क्लर्क की शायद 800 रुपये हैं, ठीक है। ग्रुप डी की थोड़ा और कम हो सकती है। और बाकी 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के, 90 मिनट का समय रहेगा, है ना। स्किल टेस्ट की अगर बात करें, स्किल टेस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपका। आपसे स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश का रहेगा 100 वर्ड पर मिनट आई थिंक, ठीक है। तो वहाँ से आपको नंबर मिलेंगे 50 क्वेश्चन का, 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। तो 50 नंबर का ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा स्टेनोग्राफी का। उसी के साथ साथ आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का, टाइपिंग टेस्ट दोनों लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन के 25-25 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, तो उसकी तैयारी में आपको अच्छे से करना है। हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट। ये क्लर्क और स्टेनो दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों में ही नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट हो गया। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें, देखिए 13 तारीख लगभग जो है लास्ट डेट है, 13 नवंबर लास्ट डेट है, यानी 30 तारीख से 30/10 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए और 30-31 से स्टार्ट हुए और 13 तारीख लास्ट है नवंबर की। आप सोच सकते हो कितनी मतलब कम टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलो, ऑफलाइन होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ऑफलाइन एग्ज़ाम में, तो मान के चलो फिर भी एनटी एग्ज़ाम करा रहा है तो 3 महीने के आसपास में ही आपका एग्ज़ाम हो जाना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी के आसपास, भाई नवंबर और दिसंबर ये निकल जाएगा, जनवरी फरवरी के आसपास मेरा मानना है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास 3 महीने का लगभग समय है। जितनी तैयारी करना चाहते हो तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ठीक है, और क्लर्क में भी आपका स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। बाकी ग्रुप डी जो है उसमें स्किल टेस्ट नहीं है, उसमें 2 पेपर हैं आपके, ठीक है। दोनों ही सेम पेपर है, यानी सिलेबस सेम है दोनों पेपर का। और
बाकी वही चीज़ें हैं, बस 2 पेपर होने हैं उसमें ग्रुप डी में। क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन प्लस CCC, क्लर्क के लिए आपका 10+2 चल जाएगा प्लस CCC, और 8वीं पास जो है ग्रुप डी के लिए। सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फ़ॉन्ट, टाइपिंग का फ़ॉन्ट, ठीक है, तो टाइपिंग का फ़ॉन्ट जो है वो रहेगा 3-4 मतलब आपको चॉइस में रहेंगे। आप मंगल पे कर सकते हो, ठीक है, मंगल पे आप टाइपिंग कर सकते हो हिंदी की। इंग्लिश तो जो है उसमें फ़ॉन्ट की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। बाकी कोई और डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।